तो आ गए आप लोग, कैसे हैं? बढ़िया। अगर आप भी परेशान हैं ऐसे ऐसे और ऐसे सवालों से, अगर आप भी परेशान हैं मैथ्स से, अगर आप भी परेशान हैं अपनी जिंदगी से, सॉरी जिंदगी जिंदगी नहीं थी, अगर आप भी परेशान हैं मैथ से तो यकीन मानिए बिल्कुल सही जगह पे हैं आप। जी हाँ, मेरा नाम है राहुल सोनी और इस वक्त हैं आप मेरे YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पर। और आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा। ये बेसिक सा सवाल अभी छोड़ के वीडियो जाना मत अगर ऐसे सवाल करने आते हैं तो, क्योंकि पूरी वीडियो देखना, अच्छे अच्छे सवाल ना लास्ट में लिए जाते हैं जब आपका बेसिक मजबूत हो जाए, बेस क्लियर हो जाए उसके बाद है। ठीक है, तो बेस क्लियर करने के लिए या ऐसे सवालों को करने के लिए मेथड क्या चाहिए, थोड़ी देर देखो, जितने लोग हो उतने लोगों को और शेयर कर दो, मजा आ जाए। ज़्यादा लोग आ जाओ ना, ज़्यादा कमेंट है, ज़्यादा आंसर करो। फिर तो बेसिक कंसेप्ट हमारा ये है, समझिएगा कि जब भी कभी फ्रैक्शंस को हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसा लिखा होता है, लाइक 1/3 लिखा हो, माइनस लिखा हो 4/7, तो आप करते क्या हो? आप करते हो नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है भाई, 3 × 7 डिनोमिनेटर में आता है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 माइनस 4 3 जा 12, ऐसा करते हैं। अगर 7 से 12 घटाओगे तो माइनस में 5 रिजल्ट मिलेगा और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो डिनोमिनेटर में लिखा रहेगा, 7 3 जा 21, और ऐसा आंसर करते हैं। ये सबको क्लियर है? ऐसे ही तो करते हैं। बेस क्लियर हो तो समझ लो सारे सवाल लग जाएंगे। जैसे आज की क्लास का पहला सवाल क्या था, देखिएगा यहाँ लिखा होगा। मैं भी कर रहा, साथ साथ आप भी कोशिश करिए कि ऐसे सवालों को लगाएंगे कैसे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा हूं भाई 1/, यहाँ दिख रहा ना सबको, 1/1 × 3, साइन है प्लस का 1/2 × 3, ऐसे ही 3 × 4, और ऐसे ही है लास्ट टर्म अपना 1/99 × 100। फिर से सुन लीजिए, वीडियो लास्ट तक देखनी है अगर अच्छे अच्छे सवालों को करना है, और ऐसी सीरीज वाले सभी सवालों को करना है, फिर चाहे आप किसी भी मैथ्स के एग्जाम वाली तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ्स आती है। ठीक है, समझना यह है कि आपको पूरा पढ़ना है। तो भाई आपके आंसर आ गए होंगे, है ना? हम भी करके देख लें आपका आंसर सही है कि नहीं। यह आप करोगे कैसे, आप एक एक टर्म उठाओगे, जब भी ऐसे सवाल हैं आप एक एक पद उठा के सॉल्व करोगे। जैसे जैसे यहाँ से अगर हम एक टर्म की बात करें, ये 1/1 × 2 जो लिखा है, आप इसको लिख सकते हो ऐसा 1/1 और माइनस में 1/2 के जैसा आप लिख सकते हो। ठीक, कैसे लिख सकते हो सुनो। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। देखो डिनोमिनेटर 1 और 2 है, इसका एलसीएम 1 × 2 ऐसे करोगे, इन दोनों का गुणा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 1 जा 2 और 1 1 जा -1, तो 2 में से 1 जाएगा भाई, 1 बचेगा अपॉन 1 × 2। बोलो ये यही तो लिखा है, जिस टर्म की बात कर रहे थे वही टर्म लिखा है। मतलब ऐसे टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं। बस इतनी सी बात है, आज के पूरे सेशन में बात सिर्फ इतने पर होगी और उसके बाद समझ लो सवाल लग जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? एक एक टर्म उठाओ और इस तरह लिख दो। 1/1 × 2 था तो 1/1 1/2 लिख सकते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है उसको ब्रेक करके अलग अलग लिख दो, समझ लो हो गया। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं? तो जरा सेकेंड टर्म पर आओ। ये जो 1/2 × 3 लिखा, यहाँ साइन पहले प्लस का है, इसको देखो जरा, इसको लिख सकते हो 2 माइनस 1/1/3। भाई इसका भी डिनोमिनेटर जब लोगे एलसीएम तो 2 × 3, ये अभी शुरुआत है तो अभी मैं बताए दे रहा, धीरे धीरे मेंटेन्ड जब होगा ना क्वेश्चन तो बताएंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि 1/2 और ये 1/3 लास्ट में लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो वही लिखा रहेगा। सिमिलरली
आप यहाँ आ जाओ 1/3 इंटू 4 पर, इसको भी लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। और ऐसे ही जितने टर्म होंगे सबको, भाई लास्ट वाले को भी लिख सकते हो 1/99 और माइनस में 1/100 ऐसा, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है तो सुनो, ये माइनस में 1/2 था, ये प्लस 1/2 है, कैंसिल। माइनस 1/3 प्लस 1/3, यहाँ जो माइनस में 1/4 है इसके बाद कहीं ना कहीं प्लस में 1/4 था, उससे कैंसिल। और ऐसे ही आगे जाओगे, देखो पहला वाला माइनस था तो अगला पॉजिटिव, कैंसिल, माइनस फिर पॉजिटिव फिर माइनस से पॉजिटिव, तो यहाँ कहीं माइनस के बाद ये पॉजिटिव था इसलिए 1/99 कैंसिल। शुरुआत में बचेगा केवल 1/1, मतलब क्या बचेगा 1, और लास्ट टर्म क्या था भाई 1/100, ये बचा। बस इसको सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। 100 इंटू 1 हो जाएगा 100, ये पहले से ही है तो -1 अपॉन में 100 है। अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो 100 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा भाई 99, और ये है 100, और इस सवाल का आंसर 99/100। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ रही? बोलो, आ रही ना? तो कह दो हाँ, रिप्लाई में लिखो हाँ हाँ, आ रही ना भाई? तो अगले सवाल पर आया जाए। क्या इतनी बात क्लियर है? आपको करना क्या है, जब भी कभी ऐसी सीरीज मिले उस सीरीज में से एक एक टर्म को आप उठाओगे और इस तरह सॉल्व करते जाओगे जैसे हमने किया, ठीक है। तो पहले ये फिर ये करके दिखाना है। चलो ये करके दिखाओ। सवाल आपको दिख रहा? आप भी कोशिश करिए, आंसर बताइए और हम भी कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा 1/2 इंटू 3 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस प्लस डॉट 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 है 1/9 इंटू 10। समझिएगा सवाल सेम इसी के जैसा है, ठीक ना, सेम इसी के जैसा। पूरी कहानी में आपको ये देखने को मिला होगा कि हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचता है। तो इस सवाल के लिए ट्रिक आपको YouTube पर कई सारे वीडियोस में मिल जाएंगी और अलग अलग टीचर्स भी पढ़ा देंगे कि ऐसे सवालों में आप केवल पहला पद देखो 1 उठा लो और लास्ट टर्म उठा लो 1/100 माइनस बीच में लगा के सॉल्व कर लो, हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा कि ऐसे मत करना, अभी देखना सारे सवालों को, सब पे काम नहीं करता ये, ठीक है। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर चाहे जैसा सवाल आ जाए कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए ठीक, इस सवाल का आंसर आप लोग कर चुके होंगे अभी तक, ठीक है। बिल्कुल, सवाल क्या था भाई 1/2 इंटू 3 से स्टार्ट था, ऐसे है ना, 3 इंटू 4 4 इंटू 5, बस लास्ट टर्म जहां 99 था वहां इस वक्त 9 इंटू 10 है। अब अगर ऐसे सवालों का आंसर करना है तो हम एक एक टर्म को उठा लेंगे, 1/2 माइनस 1/3 लिख लेंगे। इस टर्म को लिख सकते हैं प्लस में, यहाँ प्लस साइन था इसलिए 1/3 माइनस 1/4 एंड डॉट डॉट 1/9 माइनस 1/10, ऐसा। आप देख रहे हो -1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 ऐसे प्लस 1/4 से यहाँ तक के टर्म कैंसिल, और आपके लिए बचा केवल 1/2 माइनस 1/10, यहाँ वाला लास्ट वाला टर्म। फर्स्ट टर्म बचा और लास्ट आप ऐसे सवालों को डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट किसको नहीं कर सकते, अभी वैसा सवाल मिलेगा यहाँ। तो 2 और 10 का, ये 2 एंड 10 का एलसीएम 2 इंटू 10, 10 1 जा 2 1 जा 10 ऐसे, ठीक है। तो बचेगा 8/2 गुने 10। आप इसको जब कैंसिल आउट कर दोगे 4 से 4 2 से 4 बार, फिर से 2 बार, 5 बार आंसर आएगा 2/5। इस सवाल का आंसर होगा 2/5। इतनी बात क्लियर है भाई? बोलो, कह दो हाँ अगर ये बात क्लियर है, ठीक ना। तो जरा अगला सवाल लगा के दिखाइए। इस सेशन में बहुत से क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तो बेसिक से स्टार्ट करी है, एक एक क्वेश्चन लगाइए, लास्ट तक आप ओरली कर ले जाओगे। जितने भी टाइप का सवाल आएगा सबको लेने वाले हैं, ठीक है।
तो जरा अगला ये वाला करके दिखाइए। इस बार क्वेश्चन है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1 ऐसे ही है डॉट 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 1/n कॉमन n प्लस 1। मैंने आपसे कहा भाई कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यही दोनों बचेंगे, बीच में साइन माइनस का लगा करके कर लीजिएगा, जल्दी लगेगा। तो क्यों ना इस वाले सवाल में भी यही वाला कर लिया जाए, ठीक है, यही वाला कर लिया जाए। शुरुआत हुई है कहाँ से, बस शुरुआत वाला टर्म ले लो आप। शुरुआत कहाँ से हुई है आपको दिख रहा होगा 1/1 इंटू 2 लिखा, तो जहां पर इसके पहले लिखा है 1/1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड लास्ट में है n कॉमन n प्लस 1, ऐसा n इंटू n प्लस 1। तो अगर हम फर्स्ट टर्म उठा लें कि भाई 1/1 ही बचेगा और लास्ट टर्म उठा लें तो केवल n प्लस 1 बचेगा, ऐसा। बाकी बीच वाला कैसे कैंसिल हुआ अभी आप देखे हो। इसको सॉल्व करोगे तो n इंटू 1 ये एलसीएम तो n प्लस 1 ही आएगा, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई तो n प्लस 1, ये 1 का 1 से तो -1 हो जाएगा, 1 1 जा 1, और ये प्लस माइनस ये -1 प्लस 1 से कैंसिल, तो आंसर होगा n/n प्लस 1। सवाल का आंसर होगा n/n प्लस 1। बोलिए समझ पा रहे हैं। लेकिन अब हमें ये सीखना है ना कि हम कहाँ पर ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में माइनस साइन नहीं लगा सकते, ठीक है। हम कहाँ नहीं लगा सकते, किस सवालों में नहीं लगा सकते, वो सीखना है। तो आइए अगले सवाल पर, ठीक है, अगले सवाल पर आइए। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए कि जब यहाँ पर डिफरेंस 1/1 का है, 1/1 का डिफरेंस है, तो 1/1 के डिफरेंस पे ऐसा कॉन्सेप्ट। जब यहाँ डिफरेंस बढ़ेगा तो कॉन्सेप्ट दूसरा लगेगा, ठीक है। फिलहाल हो सकता है यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके सवाल दिया जाता 3 इंटू 4, 2 इंटू 3, 1 इंटू 2, लेकिन हो सकता है प्रोडक्ट दे दिया जाए। तो इस बात को आप पहचानिएगा कि हो सकता है प्रोडक्ट दे तो उसको ब्रेक करेंगे, जैसा सवाल दिखाई दिया उस टाइप से लगाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे समझने के लिए ये सवाल है आपके पास, और अभी आप सेशन में जितने सवाल कर रहे हो, यहाँ टाइपिंग में खुद करता तो टाइपिंग में लगती है टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ लिख नहीं पाता कि ये सवाल टीईटी में कब आया था, एसएससी में कब आया था, बैंक में कब आया था। लेकिन यकीन मानिए जितने क्वेश्चंस हैं वो सब किसी ना किसी एग्ज़ाम के ही हैं, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स के उठाए सवाल हैं। जैसे ये सवाल दिख रहा है, इस सवाल को कोशिश करिए जिस टाइप से बताया गया उस मेथड से लगाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन इस बार है 1/20 ऐसा, प्लस 1/30 प्लस 1/42, 1/56, 1/72 है, 1/90 है, 1/110 है, और लास्ट टर्म है 1/132। अब अगर इस सीरीज को समझना है तो आप समझिएगा कि क्या जैसा हम पढ़ रहे थे क्या ये सेम उस प्रोसेस पर है या नहीं है। तो सुनिए, ये 1/20 ना, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 4 गुने 5 लिख सकते हैं। आप यहाँ देखो इसको लिख सकते हो 5 गुने 6, 6 पंचे 30। आप ऐसे ही 42 को लिख सकते हो 6 सत्ते 42। बोलो, अरे ये 4 गुने 5, 5 गुने 6, 6 गुने 7, जैसी सीरीज अभी पढ़ी थी सेम वैसा बन रहा कि नहीं। यहाँ बनेगा 7 के बाद 7 अट्ठे 56 ऐसा, ये 8 9 72, 9 10, ये 10 गुने 11, और ऐसे ही लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, यहाँ होगा 11 गुने 12। भाई 11 गुने 12 क्या होता है, 132। अब अगर हम ब्रेक करें इसको तो 1/4 और -1/5 ऐसा लिखेंगे। बाकी सारी चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी, केवल लास्ट वाला टर्म बचेगा 1/12। तो इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लो, 1/4 माइनस 1/12, चाहे गुणा कर लो चाहे एलसीएम ले लो, एलसीएम 12 हो जाएगा। और यहाँ 12 था तो 4 में 3 का प्रोडक्ट लेते, ऐसे गुणा करते तब 12,
ऊपर भी 3 का कर लो, ये 12 है ही, एक ऊपर रहेगा घटा लो, 2/12 या 2 से काट के 1/6, ये आंसर। 2 एकम 2, 2 दूना 6, 2 6 12। बोले ये समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्या इतनी बातें क्लियर है भाई? बोलो, कह दो हाँ। क्या सारी चीजें क्लियर हो तो अगले सवाल पर आया जाए, अदरवाइज नहीं। कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आया है तो मैसेज करिए तुरंत। बोलो भाई। चलो, माना कि समझ में आ गया, मान लिया जाए कि समझ में आ गया, तो अगला सवाल लेते हैं। सेम इसी प्रोसेस पर है, आप कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। सवाल है 1/12 + 1/30। ना, ये नहीं है सवाल। इस बार क्या है भाई? 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप घर पे करिएगा या अभी करके बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है? ये इजी सवाल है, सेम इसी प्रोसेस पर बेस्ड है, तो इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, आपको करके दिखाना है। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर, आया जाए। बोलो, कह दो हाँ। तो अगला सवाल थोड़ा सा लेवल मेंटेन करते हैं अब ना। अगला सवाल यहाँ दिख रहा होगा, और अगला सवाल ये रहा। क्वेश्चन कह रहा भाई, क्वेश्चन कह रहा 2/15। इसको मिटाते हैं, आप सवाल पढ़िए और लगाइए, ठीक है? धीरे धीरे लेवल मेंटेन करते हैं। सवाल इस बार क्या कह रहा? सवाल कह रहा 2/15, दिख रहा ना सबको? 2/35 + 2/63 + 2/99। इसका आंसर करके दिखाना है। बोलिए, कर लोगे? और देखते हैं। ये जो एक एक मैंने कहा था, एक एक टर्म को सॉल्व करिए। अब आप 15, 35, 63, 99 सबका एलसीएम नहीं निकालने बैठोगे। आप समझिए 2/15 है, इसको 3 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है? 3 × 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर अभी जो डिफरेंस है हमारा, वो डिफरेंस 1 का नहीं है, इस बार डिफरेंस है 2 का। तो जब डिफरेंस 1 का रहता था तब ऊपर 1 रहता था, अभी जितने सवाल किए हो उसमें। यहाँ डिफरेंस 2 का है, आप समझिएगा इस बात को। इसको हम लिख सकते हैं 2/5 × 7, 5 × 7 = 35। इसको लिख सकते हो 7 × 9, 7 × 9 = 63। इसको लिख सकते हो 9 × 11, ऐसा लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर? कह दो हाँ। बोलो, कह दो हाँ। क्लियर? तो अब इस टर्म को अगर हम उठा के सॉल्व करें तो इतने को लिखा जा सकता है 1/3 - 1/5, ऐसा। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम लिख सकते हैं 1/3 - 1/5 या नहीं? तो आप बोलोगे लिख सकते हैं, क्योंकि सुनिएगा 1/3 - 1/5 अगर इतने टर्म को सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। जैसे 5 और 3 का एलसीएम 3 × 5 हो जाएगा, और 5 × 1 = 5 - 3 × 1 = 3, तो रिजल्ट मिलेगा 2/15। मतलब यही 2/15। तो इसका मतलब है हम इस 2/15 को ये लिख सकते हैं, जैसा यहाँ लिखा वो सही था। तो अगर ये बात क्लियर है तो जरा देखिएगा और बताइएगा कि इतने को अगर हम लिख देते हैं, यहाँ साइन प्लस का है, 1/5 और माइनस में 1/7, तो सही है गलत? ये भी सही है। 5 × 7 और 7 और 5 का डिफरेंस ऊपर 2, सही है बिल्कुल। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हो 1/7 - 1/9, और ऐसे ही लास्ट टर्म को भी क्या लिख सकते हो 1/9 - 1/11। ये एग्जाम में करना नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा कि थोड़ा सा बेसिक है, आप इसको समझिए। एग्जाम में तो कर ही ले जाओगे, ठीक ना? एग्जाम में तो कर ही ले जाओगे।
तो -1/5 + 1/5 माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल। देखो इस बार भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचा है, तो अगर हम सॉल्व करते हैं 1/3 - 1/11 को, तो 11 × 33 और 11 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8। मतलब इस सवाल का जो आंसर है वो है 8/33। बोलो क्लियर? क्लियर? तो एक कोशिश करो कि सवाल करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, उसको ऐसे फिर ऐसे तोड़ना है, ठीक है? पहले ये फिर ये करके दिखाओ। चलो ये करके दिखाओ। क्वेश्चन इस बार दिख रहा है ना भाई? सवाल दिख रहा होगा, तो जैसा दिख रहा बस वैसे ही कर लीजिए, ठीक है? 1/15 + 1/35 + 1/63 1/99 + 1/43। चलिए कोशिश करिए, क्या हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का उपयोग करके लगा सकते हैं इसे या नहीं? आप भी कोशिश करिए, मैं भी कर रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो क्या करना है आपको पता है? आपको वीडियो शेयर करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, ताकि मेरा भी मन लगा रहे, ठीक? अभी जो पढ़े हो वहां पर 2/15 था, बट अब जो पढ़ना है इसमें क्या है भी? इसमें है सिर्फ 1/15। बोलो ये वाला कलर दिख रहा? देखो भाई, क्या ये वाला कलर दिख रहा? तो बस ठीक है, 1/15 है, इस बार 1/35 है। समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। 1/99 और प्लस में 1/143। अब अगर हम आपसे डायरेक्ट कर लेते ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि कब हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लेकर के लगा देना है, ठीक है? वो समझने के लिए है ये। जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब समझ पाएंगे, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम है नहीं, तो इसीलिए मैथ्स पढ़ा भी जाता है, पता है कि किसी अगले की प्रैक्टिस से आप सीख लो बेहतरीन चीज़ें। तो ये मेरी प्रैक्टिस है, इसलिए मैं बता रहा कि कब ये फर्स्ट और लास्ट लगता है, कब नहीं लगता है। यहाँ नहीं लग रहा था, यहाँ सुनिएगा 1/, इसको लिखोगे 3 × 5, तो फार्मूले में लिखा होता है 1/, डिफरेंस। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए 1/, डिफरेंस कॉमन रहता है, और ब्रैकेट में 1/1 - 1/, लास्ट, वो उसके लिए होता है डिफरेंस जब ऊपर 1 हो। बट यहाँ 1 तो है, यहाँ 5 × 7 = 35, यहाँ 7 × 9 = 36, इसके लिए 9 × 11, और लास्ट टर्म के लिए 11 × 30। ये तो हो गया। अब सुनिएगा, इतने वाले टर्म को अगर हम उठाते हैं पहले पद को, तो इस बार आप 1/3 - 1/5 नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 1/3 और जब 1 - 1/5 को आप सॉल्व करोगे तो 5 × 3 ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में, बट ऊपर 5 × 1 = 5 - 3 × 1 = 3 करोगे तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 2/15 का, जबकि यहाँ 1/15 था, ठीक है? तो ये वाला 2 एडजस्ट करने के लिए कि ये वाला 2 हमें मिल जाए, हम यहाँ पर पहले ही लगा देंगे, क्या लगा देंगे? 1/2। अब अगर 1/2 लगा देंगे, आप समझिएगा कि 1/2 लगाने से हमें क्या मिलेगा कि जब यहाँ वाला आएगा ऊपर 2 तो वो कट जाएगा और लिखा होगा सिर्फ 1/15, ठीक है? तो बस ये बात समझनी है। इसके पहले वाला सवाल फिर से देख लीजिएगा, उसमें पहले से ही लिखा था 2/15, तो हमने डायरेक्ट इतने में बदल के तोड़ लिया था। बट यहाँ 1/15 होगा
तो इन दोनों का जो डिफरेंस है जब वो ऊपर लिखा रहता है तो कोई चेंज नहीं करते, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस था कितना, 3 5 का डिफरेंस 2। हर एक टर्म में डिफरेंस 2 2 है। ऊपर अगर डिफरेंस नहीं होगा, अभी एक सवाल और लेंगे, ऊपर अगर डिफरेंस उसका नहीं होगा तो फिर उतने डिफरेंस को आप बाहर लाओगे तभी सवाल एडजस्ट हो पाएगा, कंटिन्यूशन इसकी सेटिस्फाइड तभी हो पाएगी। इस पर आ जाओ जरा, इस पर भी अगर हम 1/2 कॉमन लेंगे तभी लिख सकते हैं 1/5 और माइनस में 1/7। तो जब बार बार हर एक टर्म में ये 1/2 कॉमन लेना है तो क्यों ना यहीं एक ही बार ले लिया जाए बाहर कॉमन, ठीक है। अगर हम 1/2 सबसे बाहर कर लेते हैं तो फिर हर एक टर्म सेटिस्फाइड रहेगा, प्लस 1/5 इसका और इसका माइनस 1/7, इसमें प्लस 1/7 माइनस 1/9 और ऐसे ही लास्ट टर्म का प्लस 1/11 और माइनस में 1/13, ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी। इसके बाद कैंसिल आउट, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कुछ ये कैंसिल आउट होगा। आपका बचेगा टर्म कितना, 1/2 तो बाहर है ही, ये ब्रैकेट में 1/3 पहला पद और ये लास्ट वाला पद बचा ऐसा, ठीक है। बराबर 13 × 3 39 और टॉप पे 13 और 3 का एलसीएम हो जाए, सॉरी डिफरेंस हो जाएगा 10। पहले से ही 1/2 है, ये प्रोडक्ट के रूप में था, 2 से काट देते अगर तो हमारा आंसर आता 5/39। 5/39 बोलो दिख रहा भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने स्टेप बताया ये वाला समझ में आ रहा कि नहीं? इतना स्टेप 1/2 ये हमेशा तब करोगे आप जब इन दोनों में नीचे डिनोमिनेटर में दी गई संख्याओं को आप तोड़ो, जितना भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ऊपर नहीं लिखा होगा तो हम बाहर लेंगे उतना डिफरेंस, जैसे 1/2 समझिएगा। अगर यहाँ पर होता 3 के बाद में 3 का डिफरेंस, 3 × 6, 6 × 9, 9 × 12 ऐसा होता, 3 3 का डिफरेंस, तो हम बाहर 3 रखते, लेकिन तब जब ऊपर 1 1 1 1 ही आता। बोलो अगर ये बात क्लियर है तो फिर आए अगले सवालों पर। क्लियर है ना? तो अगला सवाल लग गया भाई, सेम इसी प्रोसेस पर है कह सकते हो। आप भी कोशिश करिएगा। सवाल क्या कह रहा? ठीक, सवाल है 3/1² × 2² प्लस 5/2² प्लस 3² 7/3² 4² ऐसे ही है और डॉट डॉट है कुछ दूर तक। देखिए आप कोशिश करिए, बाकी हम भी लगाते हैं। इस वीडियो का आज की क्लास का सबसे बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है। अभी जितना मैंने समझाया ना ये उसी चीज पर बेस्ड है सब। चलो भाई देखा जाए। इस बार सवाल में है 3/1² 2² प्लस है 5/2² 3²। 7 के डिनोमिनेटर में है 3² 4² प्लस 9/4² 5² एंड सो ऑन 19/9² 10²। हमने आपसे कहा था कि जो डिफरेंस ये फर्स्ट और लास्ट टर्म लेकर के सॉल्व करने वाला होता है तब लगता है जब इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हो। और यहाँ देखिएगा जब सीरीज सॉल्व करोगे ना तो डिफरेंस ऊपर लिखा है पहले से ही, मतलब हमने जितना अभी तक सीखा है ना पूरा का पूरा उसी कॉन्सेप्ट पर लगा सकते हैं। जैसे अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 3/1² 1 × 2² 4। ये क्या है भाई 5/2² 4 और ये 3² 9। ऐसे इसको भी लिख सकते हो, 3² हो जाएगा 9 × 4² 16।
ये 9 अपॉन था 4 का स्क्वायर 16 इंटू 25 एंड लास्ट टर्म है 19 अपॉन 81 इंटू 100। अब जब आप ध्यान से देखो तो देखो डिफरेंस 81 और 100 का कितना 19 वो ऊपर लिखा है, 16 और 25 का डिफरेंस 9 ऊपर लिखा, 16 9 का डिफरेंस 7, 4 9 का डिफरेंस 5, 4 1 का डिफरेंस 3 डिफरेंस लिखा है। मतलब हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4 और जब इसको भी सॉल्व करोगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वही लिखा रहेगा 1 इंटू 4 1 इंटू 4, 4 से 1 घटाओगे 3। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो तो सुनो, ऐसे ही इसमें भी था, आप इसको 1/4 प्लस या सॉरी माइनस में 1/9 लिख सकते हो। ऐसे इस वाले टर्म को भी लिख सकते हो 1/9 माइनस 1/16 और ऐसे ही लास्ट टर्म 1/81 माइनस 1/100। केवल समझाने के लिए पूरा स्टेप किया जा रहा है कि आपकी समझ में आ जाए हर एक सवाल। बाकी मेरे को क्या करना था, मैं यहाँ देखता और फर्स्ट टर्म उठा लेता, मुझे पता था 1/1 और 1/100 बचेगा, बाकी तो अपने आप प्लस माइनस की वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये बचा 1 माइनस में यहाँ 1 बचा, वहाँ लास्ट में 1/100 है। बस इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेते और 100 माइनस 1 बोलो कितना, तो हम कहेंगे 99 और अपॉन में हो जाएगा 100। सो 99 अपॉन 100 इज आवर आंसर। क्या ये समझ गए भाई? बोलो, क्या ऐसे सवालों को लगाना आप समझ गए हो? कह दो हाँ। बोलो, भेज रहा है ना, लिख रहे हैं ना, कह दो हाँ। तो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कोशिश करिएगा आप, एक तो गर्मी बहुत है, तुम लोग को नहीं लग रही? अगला सवाल है, देखो और करके दिखाओ। इस सीरीज के जितने भी सवाल थे बड़े बेहतरीन सवाल थे। इस बार क्या लिखा है? इस बार लिखा है सरल कीजिए, और किसको सरल कीजिए वो नंबर दिख रहा होगा। आप भी ट्राई करो, मैं भी करता हूँ, हम भी ट्राई कर रहे हैं, आप भी करिए। सवाल कह रहा है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 टू पावर 3 1/2 टू पावर 4 एंड माइनस में 31/60। देखो अब ऐसे सवाल को करना कैसे करोगे, आपको लगेगा कि जितना अभी तक पढ़ा शायद उसी पर लग जाए, लेकिन नहीं लगेगा। इसलिए मैंने कहा लास्ट तक देखना है, हर एक टाइप का सवाल लगाना सीख लो ना, इसलिए। तो यहाँ लिखा है 1 प्लस में 1/2 2 लिखा रहने दो, पहले बेसिक से सॉल्व करके देखो। यहाँ था 4 भी 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसको लिख सकते हो 8, इसको लिख सकते हो 1/2 टू पावर 4 मतलब 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और ऐसे ही माइनस से 31/16 ऐसा। क्लियर? कह दो हाँ क्लियर। अब अगर डिनोमिनेटर में सबके जो भी है नंबर्स देखो ना, सबका आप एलसीएम ले सकते हो 16 16 8 4, और एलसीएम सबका क्या हो जाएगा 16। बाकी सॉल्व करना तो आता है ना। तो यहाँ 1 था, 1/1 मतलब है, अगर इसके नीचे 16 लाना है तो यहाँ ऊपर भी 16 का गुणा होगा। यहाँ 2 है, 16 बनाना, 2 8 16, 8 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई। 4 में जब 4 का गुणा करोगे तब 16, इसलिए ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई 16। ठीक है, 8 दूना 16 होता है, तो यहाँ 1 में 2 का गुणा होगा। 16 तो है ही एलसीएम, इसलिए ऊपर वाला एज वेल एज रहेगा। यहाँ भी 16 है, इसलिए यहाँ भी सेम नंबर 31 रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 और 8 24, 4 28 और 3 31। क्या गलत है क्या? बोलो, कुछ गलत है? कुछ भी गलत नहीं है।
16 और 8 24 में से 4 जुड़ेगा, 24 4 28, 2 30 और 1 31। तो हो गया आंसर 31 माइनस 31/16, मतलब आंसर कितना, 0। अरे 0 आएगा, 0 को 16 से भाग दोगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 0/16 का मतलब भी है 0। इज दैट क्लियर? यहाँ 0/16 मतलब 0 को किसी भी नंबर से भाग दोगे आएगा आंसर 0। बस इतना ही है, ठीक है। आप आई थिंक ये समझ में तो नहीं आ रहा है? एक और करोगे? चलो एक और कर लो। या सुनिए, आज की क्लास अगर ये समझ में आप सबकी आई है तो ये 2-3 सवाल है मेरे स्पेशल, वो आप घर पे लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ देखे जा रहा और फिर ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सुनिएगा, सिंप्लीफिकेशन में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बड़े बड़े जिसमें बॉडमास का नियम लगता नहीं है। बॉडमास समझते हो ना? पहले ब्रैकेट, फिर का या की का गे, और उसके बाद में डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो बॉडमास का नियम तो लगा के हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ और भी मेथड हैं जिनको हम लोग ज़्यादातर अप्लाई करते हैं बैंक के एग्ज़ाम में। कैलकुलेशन ज़्यादा होती है और सॉल्व जल्दी से जल्दी हो जाता है। तो उस मेथड पर बात करेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में आते हैं 2 लोगों के साथ, मतलब मैं तो बताऊंगा बॉडमास का नियम, बाकी मिस्टर ब्रो अपनी ट्रिक बताने आएंगे, ठीक है, कि सिंप्लीफिकेशन में वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ट्रिक लगा सकते हैं। तो फ्रैक्शंस में बस इतना ही है। और भी जो भी क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं, आपके पास नहीं लग पाते, तो कांटेक्ट करिए। यहाँ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए होंगे। टेलीग्राम पर जुड़िए, ये जितनी पढ़ाई गई चीज़ें हैं इसका PDF ले लीजिएगा। और अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो नीचे लिखा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, जिसको हम लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, सवाल, नंबर सिस्टम और फ्रैक्शन आप पढ़ चुके हो, तो इस पर अगर पूछोगे तो वीडियो बनाने में मुझे क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी बात होगी, है ना। बाकी सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस आप भेज सकते हो भेज दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है। और बस इतना ही है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए